वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं एकावरी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों के लिए साहित्य दर्पण से अनुबंध चतुष्टय का शेष भाग बताने जा रही हूँ। श्रुति दुष्टादयो दोषा अनित्याये च दर्शिता ध्वन्यात्मन्य एव श्रृंगारे ते हेया इत्युदाहृता। यहाँ यह समाधान भी अकिंचित कर ही रहा कि यह सूक्ति जितने अंश में दोष युक्त है उतने अंश में भले ही काव्य न हो, किंतु अन्यत्र अर्थात रसभावादि की अभिव्यंजना के अंश में तो काव्य ही रहेगी, क्योंकि समस्त शब्दार्थ युगल तो यहाँ दूषित नहीं ठहरा। क्यों? इसलिए कि एक ओर से तो दोष युक्त अंश और दूसरी ओर से दोष मुक्त अंश से अपनी अपनी ओर खींची गई यह सूक्ति अकाव्य अथवा काव्य कुछ भी नहीं हो पाएगी। और साथ ही साथ यहाँ यह बात भी तो है कि श्रुति दुष्ट आदि दोष किसी शब्दार्थ युगल को अंशतः ही नहीं अपितु पूर्णतया दूषित करने वाले हुआ करते हैं। हयम आदि में विधेया विमर्श को आंशिक दोष कह देने से कोई उद्देश्य नहीं सिद्ध हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वस्तुतः इन दोषों से काव्य के आत्मभूत रस का अपकर्ष हुआ करता है, क्योंकि यदि इन दोषों के काव्य के आत्मभूत रस का कोई विधात नहीं हो पाता तब उन्हें दोष भी तो नहीं माना गया होता। दोष को तो काव्य के आत्म तत्व रस का सर्वात्मना अपकर्षक मानना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना ऐसा माने नित्य दोष और अनित्य दोष की विभाग व्यवस्था कैसे सिद्ध हो सकेगी, जो कि ध्वनि दार्शनिक आचार्य की इस उक्ति में सिद्ध की जा चुकी है। श्रुति कटु आदि जो दोष नित्य और अनित्य दोषों माने गए हैं, इसीलिए माने गए हैं क्योंकि श्रृंगार दिरस प्रधान काव्य में तो ये सर्वथा हेय है। यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दोष रहित शब्दार्थ युगल को काव्य मानने में या तो काव्य का क्षेत्र बहुत संकुचित हो जाता है या काव्य का कोई क्षेत्र ही नहीं बच रहता, क्योंकि ऐसा असंभव है कि कोई भी सूक्ति ऐसी बन पड़े जिसमें दोष का ऐसा अभाव हो तो एकांतिक और आत्यंतिक दोनों हो। अब यदि इस संकट में पिंड छुड़ाने के लिए अदोषौ के न का अभिप्राय अभाव न लेकर ईसत स्वल्प लिया जाए, क्योंकि न का अभिप्राय ईसत भी हुआ करता है, अब तो इससे भी भयंकर संकट उपस्थित हो जाएगा। जिसका रूप यह होगा कि निर्दोष शब्दार्थ युगल
काव्य नहीं कहा जा सकेगा, क्योंकि काव्य तो उसी शब्दार्थ युगल को कहेंगे जिसमें कुछ थोड़ा दोष अवश्य हो। इससे भी छुटकारा पाने के लिए यदि यह कहा जाए कि काव्य वह शब्दार्थ युगल है जिसमें यदि दोष हो तो बहुत थोड़े हो, तब तो इसका यही सीधा उत्तर होगा कि काव्य लक्षण में इस प्रकार की बात कहनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोष का होना या न होना अथवा थोड़ा होना या अधिक होना वाक्य के स्वरूप का नियामक अथवा अनियामक नहीं, अपितु उसकी उपादेयता के वर्धन या अववर्धन का ही कारण हो सकता है। जैसे कि जब हमें किसी रत्न के स्वरूप का विवेचन करना होता है, तब वह नहीं कहना होता कि रत्न वह है जिसमें कीटाणु वेद का दोष न लगा हो। इसी प्रकार काव्य के स्वरूप का विवेचन करते हुए यह नहीं कहना चाहिए कि काव्य वह शब्दार्थ युगल है। कीटाणु विद्ध रत्नादि साधारणेन काव्यता दुष्टे स्वपि मता यत्र रसाद्यनुगमः अस्फुटः। कीटाणु वेद होने या न होने से रत्न की उपादेयता में न्यूनाधिक्य भले ही हो, रत्नता में क्योंकर कोई क्षति होने लगी। श्रुति दुष्टादि दोषों के सद्भाव अथवा अभाव में भी शब्दार्थ युगल रूप काव्य की उपादेयता में घटती बढ़ती तो संभव है, किंतु काव्यता में कोई क्षति क्यों कर होने लगी, तभी तो ऐसा कहा गया है। जिस प्रकार कोई रत्न कीटाणु वेद के होने पर भी रत्न ही रहा करता है, उसी प्रकार कोई काव्य रस भाव भी व्यंजक शब्दार्थ युगल श्रुति दुष्टादि दोष के होने पर भी काव्य ही रहा करता है। काव्य प्रकाशकार के काव्य लक्षण तद दोषौ शब्दार्थौ सगुना बनलंकृति पुनः क्वापि की पदसह आलोचना विश्वनाथ कविराज ने इसलिए की है जिससे उनका अपना काव्य लक्षण वाक्यम रसात्मकम काव्यम अक्षरशः सर्वमान्य सिद्ध हो जाए। यहाँ सर्वप्रथम आक्षेप शब्दार्थ युगल रूप काव्य की पहली विशेषता अर्थात अदोषता पर किया गया है। मम्मट के अदोषौ शब्दार्थौ काव्यम, इस कथन में अदोषौ का वह अभिप्राय लिया गया है जो लिया तो जा सकता है किंतु मम्मट के आशय के प्रतिकूल है। यदि दोष रहित शैव काव्य स्वांगीकार अस्तदा न्यकारो हयमेव अस्य श्लोकस्य विधेया विमर्श दोष दुष्टतया काव्यत्वं न स्यात्। आदि सुक्तियां बहुतः मम्मट के काव्य लक्षण वाक्य के अदोषौ पद पर भले ही कटाक्ष करे, किंतु यह निश्चित है कि इनसे मम्मट की काव्य भावना में कोई दोष नहीं निकल पाया। मम्मट के लिए न्यकारो हयमेव आदि सूक्ति ध्वनि काव्य का एक सुंदर उदाहरण है, क्योंकि यहाँ एक एक पद व्यंजना से ओतप्रोत है। यहाँ क्या वाच्य और क्या व्यंग्य दोनों अर्थों के सौंदर्य और चमत्कार परस्पर स्पर्धा में परे एक रमणीय काव्य की रूपरेखा का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ मम्मट को और मम्मट के पूर्ववर्ती ध्वनि दार्शनिक आचार्यों को कोई दोष न दिखाई पड़ा। जहाँ विश्वनाथ कविराज को यहाँ विधेया विमर्श का दोष दिखाई पड़ रहा है, वहाँ वस्तुतः तो यह दोष है कि नहीं, क्योंकि अनुवाद्य अथवा उद्देश्य के पहले विधेय के प्रयोग में ही कवि अपने
वास्तविक चरित्र रावण की विशेषता का प्रकाशन उचित समझ रहा है। यहाँ बात यह है कि न्यायकार पद के जो वस्तुतः विधेय है, उद्देश्य पद अयमेव के पहले प्रयोग में ही कवि लोक विद्रावन रावण के उग्र स्वभाव को अभिव्यक्त करना चाहता है। यदि उद्देश्य विधेय भाव के सिद्धांत का यहाँ अनुसरण किया गया होता तो क्रोधांध रावण और किसी पद वाक्य प्रमाण पड़ावारिन पंडित का भेद ही क्या रहता। साथ ही साथ समास में पड़ा वृथा पद विधेय क्यों हो? वह तो अक्षुण्णता का एक सार्थक विशेषण है। स्वर्ग रूपी छोटे से टोले की लूट खसोट से व्यर्थ के लिए फूले न समाये इन मेरे भुजदंडों का भी अब क्या काम। यही यहाँ अभिप्राय है। इस अभिप्राय की दृष्टि से यदि वृथोक्षुण पद न प्रयुक्त किया गया होता तो स्वर्ग ग्राम टीका पद का क्या स्वारस्य रह जाता। स्वर्ग ग्राम टीका विलुंठन के ही कारण तो भुजदंडों को वृथोक्षुण कहा गया है। यदि कहीं स्वर्ग को दुर्ग कहा गया होता तो भले ही वृथा पद व्यर्थ लगा करता। यह सब स्वारस होने पर भी यदि विधेया विमर्श के दोष के देखने का दुराग्रह रह ही जाए तब भी मम्मट के अनुसार यह काव्यकृति निर्दुष्ट ही कही जाएगी, क्योंकि यहाँ के रस भाव की महिमा से यह दोष भी गुण का ही काम करेगा। इस प्रकार हम काव्य सूक्ति के आधार पर मम्मट के काव्य लक्षण में प्रयुक्त अदोषौ पद में कोई दोष नहीं निकाला जा सकता। जब तक और कोई उदाहरण न दिया जाए तब तक मम्मट के काव्य लक्षण में व्याप्ति कहाँ से खटकने लगे। न्यकारो हयमेव आदि के आधार पर मम्मट की काव्य परिभाषा अव्याप्त नहीं अपितु सर्वथा निर्दुष्ट प्रतीत हो रही है। दोष रहित ही शब्दार्थ युगल को काव्य मानने में दूसरी आपत्ति है। काव्य के क्षेत्र का संकुचित हो जाना या सर्वथा लुप्त हो जाना कविराज विश्वनाथ ने इसलिए कहा कि चैवम काव्यम प्रवीर विषयम निर्विषयम वा स्यात् सर्वथा निर्दोष सैकांतम संभवात्। जब मम्मट ने अपना काव्य लक्षण बनाया होगा तब यह सभी अवश्य सोच लिया होगा। मम्मट के अनुसार उत्तम मध्यम और उद्दम इन तीन प्रकार की काव्य कृतियों में शब्दार्थ युगल की अदोषता एक रूप नहीं अपितु त्रिविध रूप है। विश्वनाथ कविराज ने इस पर ध्यान न दिया। उनका ध्यान एकमात्र अदोष पद में के अर्थ अभाव पर ही गया और काव्य साहित्य की कंचन राशि की परख के लिए मम्मट की बताई काव्य लक्षण की कसौटी एक अनर्थ के रूप में दिखाई देने लगी, किंतु यह सब एक दुराग्रह मात्र ही है और कुछ नहीं। यदि दोषहीन की काव्य रचना के लिए अनिवार्य न माना जाए और काव्य साहित्य की प्रसिद्ध कृतियों में दोषहीन की विशेषता को प्रमाण रूप से न प्रस्तुत किया जाए तब तो काव्य क्षेत्र में ऐसी उच्छृंखलता पैदा हो जाए कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम का मंत्र जाप करते हुए जो भी उल्टा सीधा लिखा जाए वह सब काव्य ही हो जाए। मम्मट के काव्य लक्षण में शब्दार्थ युगल की अदोषता पर जो सर्वप्रथम ध्यान रखा गया है
वह संस्कृत काव्य साहित्य की ऐतिहासिक और वास्तविक दोनों दृष्टियों के युक्त ही प्रतीत होता है। मम्मट में दोष रहित शब्दार्थ युगल को जो काव्य माना है, उसके साथ यह सार्वभौम सिद्धांत भी समंजस रखा है कि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो सर्वथा निर्वध निर्दुष्ट हो। नास्त्येव तज्जगति सर्वमनोहरम यत्। मम्मट के काव्य लक्षण में अदोषौ के अर्थ के रूप में इस दोष युक्तौ की कल्पना विश्वनाथ कविराज की दुराग्रहपूर्ण दृष्टि का ही परिणाम है। इस अभिप्राय में तो मम्मट ने शब्दार्थ युगल की अदोषता कभी भी न मानी थी। विश्वनाथ कविराज की यह आलोचना व्यक्ति विवेककार आचार्य महिम भट्ट की आलोचना से प्रभावित तो अवश्य प्रतीत हो रही है, किंतु यहाँ महिम भट्ट के एक सिद्धांत विशेष के अनुसंधान के लिए ध्वनिकार की पद योजना पर आक्षेप किया है। वहाँ विश्वनाथ कविराज ने बिना किसी सिद्धांत विशेष के प्रतिपादन प्रकाशकार की पद योजना का कटाक्ष किया है। धन्यवाद।